हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का एक पीरियोडिक टेस्ट का पेपर करवा रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के ही क्वेश्चंस हैं एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पेपर से। तो देखिए, इस पेपर में ना टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। दो इस पेपर की जो वेटेज है ना वो 20 मार्क्स से बहुत बहुत कम है, लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस पेपर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। अभी तक मैं आपको क्या क्या क्वेश्चंस इसके करवा चुकी हूँ वो देखते हैं। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेकेंड, मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंज करवाया, वो भी हो गया। इसके बाद में जो रस्टिंग होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, किसके अंदर रस्टिंग देखा जाता है, तो ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें आपको कुछ सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना था। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, ये 6 क्वेश्चन जिसमें आपको एलिमेंट को फाइंड आउट करना था। तो माय डियर व्यूअर्स, मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पूरे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। देखिए, यहाँ पे ना आपको 3 चीज़ों के एग्जाम्पल्स देने हैं। मैं तीनों को आपको, यहाँ पे सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, मैं आपको तीनों को पहले डिफाइन करवाऊंगी, फिर समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, ये क्या है, थर्मल वर्ड। थर्मल वर्ड रिलेट करता हमारा हीट से, तो एक आपको ये चीज़ बताना है, दूसरा बताना है फोटोकेमिकल, और थर्ड बनाना है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जहाँ पे आयंस को हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों ही इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे तीनों इक्वेशंस एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। कई बार ऐसा होता है 1 मार्कर क्वेश्चन में इसको सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल देना है, फोटोकेमिकल का देना है, या इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन। एज आई सेड कि थर्मल का वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट। जितने भी आपके विंटर वियर्स होते हैं ना, जो भी आप सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं या बॉडी वार्मर पहनते हैं, तो उसके ऊपर ना थर्मल वियर का एक टैग लगा होता है। तो थर्मल का मतलब क्या है, गर्म कपड़े जो आपकी बॉडी की जो हीट है ना उसको स्टोर करके रखने में हेल्प करते हैं। नाउ अगर हम बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो ये कैसे होती है, हीट की वजह से ये होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो डीकम्पोज करती है, क्या बनाने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ पे देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या हो गया, जहाँ पे एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। रेडॉक्स में आपके पास में 2 टाइप्स आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर आपको ये 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 6 टाइप्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन तभी जब आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट 2 समझने वाले हैं। पहला तो आता है थर्मल, दूसरी चीज़ आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा, जो रिएक्टेंट है ना वो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में या 2 प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल है तो इसका मतलब हीट से रिलेटेड आपसे बात करी गई है। एग्जाम्पल देखिए, CaCO3, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। अब ये जो CO है ना, ये क्या होता है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है ना, ये क्या किया, इसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद में हमको 2 चीज़ें मिली। वो क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का। सेकेंड आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। तो ये एक ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है जो कि जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है ना उससे स्टार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल वाला ये क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का, कि सिल्वर क्लोराइड को आपने कहाँ पे रखा, सनलाइट में। अगर आप देखिए NCERT पे थोड़ा बहुत भी फोकस करते हैं तो जो आपका चैप्टर है ना, इसमें आपको NCERT में एक विंडो दिखा रखी है और उसमें आपको दिखा रखा है कि एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड को आपने रखा हुआ है और सनलाइट की प्रेजेंस में उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे समझा रखा है कि क्या हुआ, एक सिल्वर क्लोराइड है जिसको रखा गया सनलाइट की प्रेजेंस में और ये डीकम्पोज हुआ किसके अंदर, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में। तो
तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगेन आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो दो प्रोडक्ट्स में आपका डिवाइड होगा। जैसे ए है ना, वो बी और सी में दो पार्ट्स में आपका क्या हुआ, डिवाइड हो गया। जो स्टेटमेंट है ना उसको रिएक्शन के साथ समझते हैं। क्या था, सिल्वर क्लोराइड, ये लिखा आपने सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब होता है सिल्वर और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो ये दोनों से मिलके क्या बना आपके पास, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इससे आपको दो चीज़ें मिली, क्या क्या मिला, एक तो सिल्वर मिला और एक क्लोरीन मिला। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये चीज़ आपकी क्या है, रिएक्टेंट साइड है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उस टाइम पे जो वाटर है उसका डीकम्पोजिशन होता है दो पार्ट्स में, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हाइड्रोजन। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उस टाइम पे जो वाटर के जो आयंस है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और इसे ही हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। आपको इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। मैंने इसकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज रेंसिडिटी, वाई डू वी ऐड नाइट्रोजन गैस टू पैकेट्स ऑफ द फूड। पहला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चंस एक ही पार्ट में आपसे पूछे गए हैं। पहला तो क्वेश्चन का पार्ट है कि रेंसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन इसी का पूछा गया है कि जो फूड पैकेट्स होते हैं, खाने की जो पैक्ड फूड आता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस को क्यों ऐड करते हैं। जैसे कि लेस बहुत कम आता है पैकेट में, आपने देखा होगा, उसको खोलो उसमें सिर्फ गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करी जाती है। जो वेफर्स वगैरह होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल किया जाता है। तो ये आपके पास में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगी। अगर आपके पास में शॉर्ट में सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास में कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो भी आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, विकृत गंधिता। बेसिकली होता क्या है, इसमें जितने भी जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं ना, जितना भी खाना होता है जिसमें ऑयल और फैट होता है, जैसे कि लेज है, चिप्स वगैरह होते हैं, इनको जो पोटैटो चिप्स होते हैं इनको क्या होता है, ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, ऑयल और फैट है। तो जिस खाने के अंदर ऑयल या फैट होता है ना, उसको जब आप एयर में खुला छोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब क्या है, वो खाना बहुत नरम हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि जो बिस्किट का पैकेट आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो बहुत नरम हो जाएंगे, उनका टेस्ट नहीं आएगा, उनमें जो क्रिस्पीनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। सेम चीज़ लेस, चिप्स या कोई भी आप ऐसे वेफर्स या कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो इनमें क्या होता है, ऑयल और फैट होता है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इनके अंदर ऑयल और फैट होता है इस पैक्ड फूड में। जब आप इसको खुला एयर में छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। और जो इनका ख़राब होना है वो किस तरीके से होता है, पहली चीज़ तो इनमें स्मेल आती है, दूसरा इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तीसरा जो इनमें क्रिस्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं खाने में, तो जिसकी वजह से ये रेंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली इनकी जो स्मेल और टेस्ट है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, रेंसिडिटी विकृत गंधिता क्या होती है। बेसिकली जो ऑयल और फैट वाला जो फूड होता है, खाना होता है, उसको जब हम एयर में छोड़ते हैं तो उसमें हवा लगने की वजह से, ऑक्सीजन के एक्सपोजर से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। सेकेंड पार्ट आता है कि हमें नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको पैकेट्स में क्यों फुल करने की या फिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है ना वो ऑक्सीजन से की रिएक्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो रेंसिड नहीं हो पाता है, वो बचा रहता है। जैसे ही पैकेट को खोला, एक उसमें से गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस होती है वो, और वो निकलने के बाद में आप उसको अगर पैकेट को जल्दी ख़त्म कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जितनी देर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो पैकेट आपका ख़राब होने लग जाता है, उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप आंसर को लिख सकते हैं अगर आपके पास में इसके नोट्स नहीं हैं तो।
ये है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाई डू वी ऐड नाइट्रोजन गैस टू पैकेट्स ऑफ फूड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको ना दो पार्ट्स दे रखे हैं। वैसे तो इस 10th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन 2 कॉमन है और एक आपका अलग पार्ट है। 2 पार्ट्स में क्या बोला हुआ है, इनके बारे में आपको रिएक्शन लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स को याद रखना है, क्योंकि जो रिएक्शन आती है ना वो कई बार आपसे ऐसे वर्ड फॉर्म में दे दी जाती है, फिर आपको समझना पड़ता है कि क्या चीज़ होती है। अब आपको ये नहीं पता होगा जिंक कार्बोनेट, जिंक का सिंबल क्या है, कार्बन का क्या है, बेरियम का क्या है, आयोडाइड को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन यूजलेस है और आपके 2 मार्क्स कहीं से भी चले जाएंगे। 2 क्या, इवन 4 मार्क्स आपके जाएंगे इस क्वेश्चन में, इसके वेटेज के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखिए, अगर आपके पास में एलिमेंट्स याद हैं आपको 20 तक के या थोड़े बहुत और जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अगर आपको एलिमेंट्स याद है ना तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको एलिमेंट्स को पहचान के इनके सिंबल के साथ इसको लिखना है और उसके बाद में इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो है रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। तो चलिए रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही रिएक्शन, ZnCO3 क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट, हीट। उसके बाद में ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट में आपको क्या चीज़ मिली, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड का सिंबल है, Zn जिंक के लिए और O क्या है, ऑक्सीजन के लिए, और CO2 गैस। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप क्या सिंबल शो करते हैं, CO2। अब देखिए आपने क्या चीज़ देखी, जो एक रिएक्टेंट है ना वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद में आप इन रिएक्शंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब एक जो रिएक्टेंट है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ तो इसे हमने क्या नाम दिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने आपकी स्टेटमेंट भी लिख दी है कि जो सिंगल कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ब्रेक हुआ है 2 कंपोनेंट्स में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास में हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड से आपको क्या चीज़ मिली, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ना 4 सब्सटेंसेस दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो 4 की नंबरिंग यूजुअली वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये मैं वैसे ही आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रही हूँ, कई बार इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। 3 वाला जो टाइप होता है वो हमारा डीकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है, लेकिन 4 वाला यूजुअली आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही निकलता है। अब देखिए पहली चीज़ इसमें क्या बोली गई है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के। ये के वर्ड जो है वो पोटेशियम के लिए है, और ब्रोमाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Br। प्लस में क्या बोला गया था, बेरियम आयोडाइड। बेरियम के लिए Ba और आयोडाइड के लिए I। ये 2 चीज़ें हो गई। इससे आपको क्या चीज़ मिली, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड, और बेरियम ब्रोमाइड। तो ये 4 चीज़ें आपको इस रिएक्शन में मिली और चारों सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है ना, KBr और BaI2, इन्होंने अपने जो आयंस है ना इनको एक्सचेंज कर दिया। जैसे K के साथ में यहाँ पे क्या है, Br, लेकिन यहाँ पे K के साथ में क्या है, I। यहाँ पे B के साथ में क्या है, I। यहाँ पे Ba के साथ में क्या है, Br। तो ये क्या है, आयंस एक्सचेंज हो गए, दोनों ही आयंस एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फर्स्ट जो 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स आपको दे रखे, दोनों में ही आपको रिएक्शन का टाइप समझाना था, प्लस बैलेंस करना था, एलिमेंट्स को सिंबल्स जो है उसको पहचान के आपको लिखना था। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, व्हाट इज क्विकलाइन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट एन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट हम क्लियर करेंगे, व्हाट इज क्विकलाइन। क्विकलाइन क्या होता है, देखिए पहली चीज़ तो क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम भी हम इसको कह सकते हैं। सिंबल इसका होता है CaO, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
वन डे एग्ज़ाम में अगर आप जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कहीं भी एंट्रेंस देते हैं, तो साइंस, जनरल साइंस के पोर्शन में ये क्वेश्चन कई बार आता है। क्विक लाइम और बर्nt लाइम क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, CaO इसका सिंबल है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, और इसको ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके कॉम्पोजिशंस है, मतलब इसका जो अपीयरेंस है ना वो कैसा है। एक तो ये वाइट कलर का होता है, कास्टिक एल्काइल होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। जैसे शुगर होती है ना, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि कमरे के ताप पे ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज़ क्विक लाइम में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्विक लाइम का नाम, ये सब चीज़ें और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चीज़। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ एडिड टू वाटर। अब जब आप इसको वाटर के साथ में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ये हो गया क्विक लाइम, CaO वाटर के साथ में आपने ऐड किया तो आपको ये सब्सटेंस यहाँ पे मिल गया, CaOH होल ट्वाइस, तो ये चीज़ आपको मिल गई। इसके बाद में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हमारे पास में ना दो टाइप्स होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, जहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और एक होता है एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, मतलब कि जो हीट है ना वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें पूछा गया है जो क्विक लाइम है ना वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो आप इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है या हीट है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो ये कैसा टाइप है, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए क्विक लाइम क्या होता है, वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और इक्वेशन लिखनी थी, वो सब मैंने चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। और इसके साथ में आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन भी दे दी है, अगर आपको नोट करनी है आप इसको कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आपको ये पेपर कैसा लगा, इसका पेपर का एनालिसिस कैसा लगा, और अगर आप और पेपर्स चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।